Good morning, student. Today we are going to discuss some board important question which is based on your previous lecture, which is eutrophication. Yesterday we had discussed about the eutrophication, means that water body enriched with nutrient. होता क्या है बच्चों कि इस टॉपिक पर यूट्रोफिकेशन पर बोर्ड का एक क्वेश्चन आता है ग्राफिकल। लेकिन सबसे पहले हमें जो सीखने की ज़रूरत है, दो टर्म सीखने की ज़रूरत है। पहले हम सीखते हैं बीओडी क्या है। बेटा बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब किसी भी वाटर बॉडी में एरोबिक माइक्रोब्स जिस ऑक्सीजन अमाउंट की रिक्वायरमेंट की उन्हें ज़रूरत होती है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रोब्स फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर बॉडी इज कॉल्ड बीओडी। एक चीज़ क्लियर हुई, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड माइक्रोब्स की है जो डिकम्पोजिशन करते हैं वाटर बॉडी में। ठीक है, अब सवाल क्या आता है कि जिस वाटर बॉडी में बीओडी ज़्यादा होगी, यानी मतलब ग्रेटर बीओडी लेसर डिज़ोल्व ऑक्सीजन, उस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन जो होगी डिज़ोल्व वो कम होगी। जिसका बीओडी ज़्यादा उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन की कमी, तभी तो माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। बात समझ पाए? जिस वाटर बॉडी में बीओडी कम मीन्स दैट वहाँ पर डिज़ोल्व ऑक्सीजन ज़्यादा। पहले दो चीज़ें हम लोगों ने समझी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज विच आर प्रेजेंट इन आवर वाटर बॉडी, ठीक, इज नोन एज बीओडी। रिलेशन क्या है बीओडी और O2 का, डिज़ोल्व O2 का? DO का क्या रिलेशन है बीओडी के साथ कि अगर बीओडी ज़्यादा तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन वाटर बॉडी में कम। ठीक है, आगे चलते हैं। ये न्यूमेरिकल आता है, इस न्यूमेरिकल में दिखाया गया है इस वाली एक्सेस पे कंसंट्रेशन ऑफ सीवेज और इस वाली एक्सेस पे उस रिवर का फ्लो, कि रिवर का फ्लो का डायरेक्शन किधर है। सपोज दैट इस वाले सेगमेंट पर रिवर के कोई एक इंडस्ट्रियल प्लांट है, कोई एक इंडस्ट्री है, समझ लो शुगर फैक्ट्री है। अगर उस शुगर फैक्ट्री रिवर के इस साइड में है, रिवर के इस सेगमेंट में है, तो उससे निकलने वाले वेस्टेज इस वाले सेगमेंट में आएंगे रिवर के। ये तो पार्ट दूर है रिवर का। एक चीज़ क्लियर रखना, ये बोर्ड का क्वेश्चन है कि रिवर का वो सेगमेंट जो इंडस्ट्रियल प्लांट जैसे शुगर फैक्ट्री है, अगर उसके पास में है तो वहाँ का बीओडी कैसा होगा? तो वहाँ का बीओडी ज़्यादा होगा क्योंकि सीवेज डिस्चार्ज का कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा है। तो ये वाला जो ग्राफ है बच्चों, ये कंसंट्रेशन ऑफ सीवेज और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर के ऊपर डिपेंड है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये कंसंट्रेशन का जो लेवल ऊपर है, इस ज़्यादा सीवेज के कारण इस सेगमेंट में एकदम शार्पली ड्रॉप हो गया डिज़ोल्व ऑक्सीजन का, एकदम शार्पली ड्रॉप हुआ। क्यों? क्योंकि यहीं पर सीवेज उसने फैक्ट्री ने छोड़ा, रिवर के इस सेगमेंट में फैक्ट्री ने सीवेज छोड़ा। जब सीवेज छोड़ा तो माइक्रोब्स की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एकदम से इंक्रीज हुई, यानी बीओडी इंक्रीज हुई और रिजल्ट उसका क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि ये सीधे बीओडी अमाउंट जो था वो इधर शार्पली डिज़ोल्व ऑक्सीजन का कम हुआ, बीओडी का बढ़ा, बीओडी की रिक्वायरमेंट बढ़ी और DO जो है डिज़ोल्व ऑक्सीजन है कम है। क्योंकि यही रिलेशन मैंने इंट्रोडक्शन में भी स्टार्ट किया था कि द वाटर बॉडी पार्ट इन विच सीवेज इज प्रेजेंट shows more BOD requirement, and this segment where the BOD is more, DO or you can say dissolved oxygen is lesser. ठीक है, देन क्या हुआ? धीरे धीरे माइक्रोब्स ने डिकम्पोजिशन किया, सीवेज का कंसंट्रेशन कम हुआ। जैसे जैसे सीवेज का कंसंट्रेशन कम हुआ, ठीक यहाँ पर डिज़ोल्व ऑक्सीजन बढ़ने लगी। जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्यों बढ़ी? क्योंकि हम बता चुके हैं कि बीओडी जब बढ़ेगा डीओ घटेगा। इसके मतलब अब जब डीओ बढ़ रहा है तो बीओडी में ड्रॉप हो रहा है, बीओडी में
ड्रॉप हो रहा है। इस तरीके से BOD यहाँ पे ड्रॉप हो गया, रिवर के दूर आए, रिवर के इस छोर से इस छोर पर, इस सेगमेंट से इस सेगमेंट पे आए, जहाँ पे डिज़ोल्व ऑक्सीजन बढ़ गया। जैसे ही सीवेज का कंसंट्रेशन कम हुआ, यानी सीवेज का डिकम्पोजिशन होना शुरू हुआ ऑर्गेनिक मैटर का, वैसे वैसे पहले तो जहाँ डिस्चार्ज किया शार्पली घटा, DO क्या हुआ, शार्पली घटा, और BOD क्या हुई, एकदम से रिक्वायर्ड हुई, एकदम से रिक्वायर्ड हुई। लेकिन जैसे जैसे माइक्रोब्स ने डिकम्पोजिशन स्टार्ट किया, जैसे जैसे माइक्रोब्स ने डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टार्ट किया, वैसे वैसे DO बढ़ने लगा, इंक्रीज़ होने लगा। रिवर की डायरेक्शन का जो फ्लो था, जो फैक्ट्री से दूर वाला सेगमेंट था रिवर का, वहाँ पर देखने को आया कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन बढ़ गया और BOD कम हो गई। तो पॉल्यूटेड वाटर में जिसमें वेस्टेज होते हैं उसमें BOD ज़्यादा होता है, और जो बढ़िया वाटर है, जो तुम्हारा प्योर वाटर है, कैन से ट्रीटेड वाटर है, उसमें जो है BOD कम होती, लेसर होती है। बल्कि एक ऑप्शन है बोर्ड का जिसमें होता है लीस्ट वाला इज़ द राइट आंसर, कि इन केस ऑफ द ट्रीटेड वाटर द BOD इज़ मोर लेस लीस्ट, तो लीस्ट इज़ द राइट ऑप्शन, इस चीज़ का ध्यान रखना। देन अब जिस समय सीवेज डाला उस समय अगर ध्यान करें हम लोग कल का लेक्चर, तो पानी वार्म हुआ, क्योंकि शुरू में लेक कैसी थी, कूल थी, सपोर्ट करती थी ऑर्गेनिज्म को, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को। लेकिन जिस समय सीवेज डाला उस पोर्शन में फिशेस किल, यानी मोर्टेलिटी रेट ऑफ फिशेस इंक्रीज, डिसअपेरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे वो डिसअपेयर होने लगे इस सेगमेंट से। क्यों डिसअपेयर होने लगे, क्योंकि सीवेज डाल दिया, BOD बढ़ गया, वाटर का पॉल्यूशन पोटेंशियल बढ़ गया, जिसके कारण फिश का मोर्टेलिटी रेट तुरंत इंक्रीज कर गया। इसी कारण वाटर की क्वालिटी जो है उसमें डिटीरिएशन हो गया। कल जो मैंने सेकंड लास्ट पॉइंट लिखा हुआ था, डिटीरिएशन हो गया इसके अंदर सीवेज आ गया। सीवेज आ गया तो फिर डोमेस्टिक सीवेज से नाइट्रोजन और फास्फोरस आ गए। जब नाइट्रोजन और फास्फोरस आ गए तो उन्होंने फाइटोप्लैंक्टोनिक ग्रोथ कर दी, यानी मतलब एल्गल ब्लूम्स बना लिए। क्लियर? एल्गल ब्लूम जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, टेरर ऑफ बंगाल, इकार्निया क्रेसिपस इज दैट नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। नाउ अब क्या है, यहाँ पे कुछ जैसे जैसे डिज़ोल्व ऑक्सीजन बढ़ी, यहाँ पे माइक्रोब्स ने कम किया तो फिर डिज़ोल्व ऑक्सीजन बढ़ना शुरू हुई, और डिज़ोल्व ऑक्सीजन मेंटेन हुई, यानी वाटर अब प्यूरिफाइड हुआ, उसका BOD कम हुआ, तभी डिज़ोल्व बढ़ा, तभी तो DO बढ़ा। जब वाटर का BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो थी वो कम हुई, तभी DO बढ़ा, और जैसे ही DO बढ़ा फिर देखो ग्राफ में उसने क्वेश्चन में लिख दिया रीअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म। इस वाले सेगमेंट में फिशेस किल, डिसअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि DO कम था, DO शार्पली डाउन हो गया था। यहाँ पर DO जैसे जैसे यहाँ पर डिग्रेडेशन हुआ वेस्टेज का ऑर्गेनिक मैटर का माइक्रोब्स के द्वारा, तुरंत DO इंक्रीज हुआ, BOD कम हो गई। जैसे ही हुआ वाटर, इसके मतलब प्योर हुआ, उससे क्लीन हुआ, कूल हुआ, रीअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म। तो ये बच्चों ग्राफ जो है बोर्ड का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब कैसे इस ग्राफ को बनाकर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे आंसर तुम्हें कैसे देने हैं, इसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे, और तुम लोग उसको नोटबुक में नोट भी करोगे अपने, किस तरीके से कीवर्ड्स का यूज़ करते हुए। जैसे पहला क्वेश्चन है, उसने ग्राफ बनाया और लिखा स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला उसमें क्वेश्चन था, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, कि डिजॉल्व ऑक्सीजन और BOD में क्या है। आज बच्चों तुम लोग ये जान चुके हो कि जिस वाटर बॉडी के जिस सेगमेंट में ऑर्गेनिक वेस्टेज ज़्यादा होंगे वहाँ पर BOD ज़्यादा होगा, जब BOD ज़्यादा होगा तो फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा।
रिलेशन देख रहे हो, जहाँ बीओडी कम होगा वहाँ डिज़ोल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, यानी मतलब जहाँ डिज़ोल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वहाँ पर पॉल्यूशन पोटेंशियल वाटर का कम होगा, जहाँ पर बीओडी ज़्यादा होगा वहाँ पे पॉल्यूशन पोटेंशियल वाटर का ज़्यादा होगा। जहाँ पे बीओडी ज़्यादा होगा वहाँ पे वाटर की क्वालिटी गिरेगी, डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी होगी। इन सब चीज़ों को, 3 कीवर्ड्स को यूज़ करके इसका आप आंसर दे सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डिज़ोल्व ऑक्सीजन एंड बीओडी। अब दूसरा क्वेश्चन, मेंशन देयर इफेक्ट ऑन एक्वाटिक लाइफ इन द रिवर। अब इनका इफेक्ट क्या है? पहला इफेक्ट, अगर डोमेस्टिक सीवेज डाला तो उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, पिछला लेक्चर, नाइट्रोजन और फास्फोरस न्यूट्रिएंट पहुँचे, वाटर बॉडी इनरिच हुई न्यूट्रिएंट से, यानी यूट्रीफाइड हुई। एज अ रिजल्ट जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स थे, जैसे कल हम लोगों ने वाटर हायासिंथ, इकैर्निया क्रॉसिपस के बारे में जाना था, उनकी एक्सेसिव ग्रोथ हुई। उनकी क्या हुई? एक्सेसिव ग्रोथ हुई, कहलाया एल्गल ब्लूम्स। क्या कहलाए? एल्गल ब्लूम्स। यानी मतलब धीरे धीरे जो लेक या रिवर है वो लैंड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगी, यानी मतलब उसकी एजिंग होने लगी। और ये एजिंग बहुत तेज़ी से हो रही क्योंकि इसमें आइडिया काम कर रहे हैं कल वाले, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, डोमेस्टिक वेस्टेज और एग्रीकल्चर रन ऑफ। ये 3 थे ना आइडिया के वाटर पोल्यूटेंट्स के क्लासिफिकेशन, मैंने कहा था एक आइडिया है। वो तीनों चीज़ें जब काम करती तो उससे हो जाता है एसेलरेटेड यूट्रिफिकेशन। जब एसेलरेटेड यूट्रिफिकेशन हो रहा है, बहुत जल्दी नेचुरल जो वाटर बॉडी है उसकी वाटर की जो क्वालिटी है उसमें डिटेरियोरेशन होता चला जा रहा है, उसकी जो एक्वाटिक लाइफ है, जो उनके अंदर लिविंग एक्वाटिक फॉर्म है वो डिसअपियर्स होती जा रही हैं। या एक अच्छी भाषा में देख लें तो कह सकते हैं द मोर्टेलिटी रेट ऑफ फिशेस इंक्रीजेज। Now these are the effects on aquatic life of the river. Then explain how is oxygen. Question number 3. Explain how is oxygen concentration affected in the river when sewage is discharged into it. क्वेश्चन कुछ नहीं है, उसने यही कहा है, इस ग्राफ को सोचा कि जहाँ पर सीवेज उसको डाला गया उस सेगमेंट में शार्पली ड्रॉप हुआ डिज़ोल्व ऑक्सीजन का और बीओडी शार्पली इंक्रीज हुआ। यानी बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो माइक्रोब्स यूज़ करते हैं, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स फॉर डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज इन द वाटर बॉडी इन पर लीटर वाटर इज कॉल्ड बीओडी। तो BOD is sharply increase here and DO is sharply decrease here at the site of discharge of sewage. क्लियर? आगे चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ इज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। बहुत बढ़िया बात है, जहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम वहाँ पे BOD ज़्यादा, जहाँ पे BOD ज़्यादा वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम। क्लियर? ये चीज़ पता लगी सीवेज डिस्चार्ज से, एल्गल ब्लूम्स वगैरह सारे बन गए, सारी चीज़ें क्लियर तुम्हें हो गई। आगे आते हैं, हाउ वॉज द एल्गल ब्लूम्स कॉज्ड। क्या एल्गल ब्लूम कॉज करते हैं? फिर वही उसने 2 कीवर्ड्स तुमसे पूछवा लिए, एल्गल ब्लूम यानी मतलब एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स लाइक कॉर्निया क्रॉसिपस। किसके कारण? टू बाय द इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द वाटर बॉडी। कौन कौन से 2 न्यूट्रिएंट्स हैं? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। कौन उसका मेन पॉल्यूटेंट का काम कर रहा है? डोमेस्टिक सीवेज। दीज आर दी सम नीट क्वेश्चन। नाउ एल्गल ब्लूम्स बन गए। कुछ एल्गल ब्लूम्स पॉइजनस भी हैं एनिमल्स और ह्यूमन के लिए, इसको बहुत ध्यान में रखोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस। क्या उसके इफेक्ट पड़ रहे हैं? अगर एल्गल ब्लूम बन रहा है, वाटर का BOD इंक्रीज हो रहा है, वाटर वार्म हो रहा है, एक्सेलरेटेड एजिंग हो रही है उस वाटर बॉडी की, वो वाटर बॉडी का इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा तो इफेक्ट यही है, डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। फिर वही आंसर, वही कीवर्ड्स चल रहे हैं पूरे बोर्ड में, केवल क्वेश्चन ट्विस्ट कर रहा है और आंसर वही आ रहा है। डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, increase in fish mortality rate, disappearance of clean water organism and water pollution potential is increase। ये इसके इफेक्ट पड़ रहा है। इस चीज़ को ध्यान से सुनना, मैंने 4 वर्ड्स बोले, पूरा आज का टॉपिक इसी पे डिपेंड है।
पहला, जहाँ पे बीओडी ज़्यादा वहाँ पे डीओ कम, जहाँ पे डीओ ज़्यादा वहाँ पे बीओडी कम। दूसरा क्वेश्चन, इसके कारण एल्गल ब्लूम हो रहा है। एल्गल ब्लूम हो रहा है यानी मतलब फाइटोप्लैंक्टोनिक ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, यानी लेक जो है धीरे धीरे लैंड में कन्वर्ट हो रही है। तीसरा पॉइंट, क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं? डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी रेट इज इंक्रीजेस। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द फिनोमिना दैट कॉज इट। कौन सा फिनोमिना है जो एल्गल ब्लूम को कॉज करने में मदद कर रहा है? तो तुम लोग जानते हो, आइडिया से लेते हैं। किसी वाटर बॉडी में अगर इंडस्ट्रियल वेस्टेज, डोमेस्टिक सीवेज, एग्रीकल्चर रन ऑफ कंटिन्यूसली अपने वेस्टेज डिस्चार्ज कर रहे हैं अगर, तो फिर वहाँ पर वाटर बॉडी जो होगी दोस्तों, वहाँ पे पॉल्यूटेड हो जाएगी। उस वाटर बॉडी का पॉल्यूशन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। उस वाटर बॉडी के जो वाटर की क्वालिटी, उसमें डिटोरिएशन हो जाएगा और फिश मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा। वही डायलॉग बार बार बोल पूछ रहा है इस ग्राफ से ही। नाउ नेम द फिनोमिना दैट कॉज इट। तो कौन कॉज कर रहा है? एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन, जो हम लोगों ने कल देखा था सेकेंड लास्ट लाइन में। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीओडी एंड सीओडी? बेटा बीओडी में बस ध्यान रखोगे, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाई माइक्रोब्स फॉर डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बस ऑर्गेनिक मैटर वर्ड तुम्हें दिमाग में रखना है कि जो वाटर बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके डिकम्पोजिशन के लिए, उसके डिग्रेडेशन के लिए जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन माइक्रोब्स रिक्वायर्ड करते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स जो रिक्वायर्ड करते हैं, जिनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, एरोबिक माइक्रोब्स की उनकी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की बढ़ती डिकम्पोजिशन करने के लिए, उनकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, उसको कह देते हैं बीओडी। लेकिन दूसरा शब्द लगा है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोनों में एक अंतर केवल है कि बीओडी में डिग्रेडेशन ऑफ ओनली ऑर्गेनिक, और यू कैन से डिग्रेडेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, बट इन केस ऑफ द सीओडी देयर द डिग्रेडेशन ऑफ बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब फिर यहीं से दूसरा अंतर तैयार होता है कि अगर बीओडी में केवल बायोडिग्रेडेबल का काम हो रहा है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या बीओडी का जो वैल्यू होगी वो लेस होगी देन सीओडी, क्योंकि केवल ऑर्गेनिक की बात हो रही है ना यहाँ पर। लेकिन सीओडी की इट्स वैल्यू इज मच हायर देन द बीओडी। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि क्यों, अगर कोई पूछ ले क्यों होगी, क्योंकि इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल दोनों वेस्टेज के लिए जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन माइक्रोब्स यूज़ करते हैं उस अमाउंट को कहते हैं सीओडी। और बीओडी में बच्चों जहाँ पर केवल बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो होते हैं उसके डिग्रेडेशन के लिए, उसके डिकम्पोजिशन के लिए द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, रिक्वायर्ड बाय द माइक्रोब्स इज नोन एज बीओडी। तो आज के लेक्चर में तुम लोगों ने देखा बोर्ड के 3 मार्क्स का क्वेश्चन कि बस क्लियर यही होना चाहिए कि सीवेज डिस्चार्ज एकदम से शार्पली ड्रॉप, जैसे जैसे डिग्रेडेशन हुआ वैसे वैसे डीओ बढ़ा, जैसे जैसे डीओ बढ़ा वैसे वैसे बीओडी कम होने लगा। जब बीओडी कम हो गया तो यानी रिवर का दूर सेगमेंट, ये इंडस्ट्री के पास का सेगमेंट था, यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा था। जब यहाँ ज़्यादा था तो यहाँ बीओडी ज़्यादा था, यहाँ पर बीओडी ज़्यादा था, यहाँ पर डीओ कम हो गया क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा, थोड़ा रिवर के दूर सेगमेंट में आए। अब रिवर्स हो गई कंडीशन, बीओडी कम डीओ ज़्यादा। इस क्वेश्चंस के जितने भी मैंने सेगमेंट्स बनाए, दीज ऑल आर बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक विद द हेल्प ऑफ ऑल कीवर्ड्स। सारे कीवर्ड्स जितने सारी चीज़ें यूज़ करो कि जहाँ पर बीओडी ज़्यादा होगी वहाँ पर डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी होगा, वहाँ पे वाटर का पॉल्यूशन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा, वहाँ पे फिश मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा, वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टोनिक ग्रोथ होने लगेगी, यानी मतलब एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ दिस टेरर ऑफ बंगाल विच इज द वर्ल्ड प्रॉब्लमेटिक बीड is the Eichhornia crassipus, or you can say in common language water hyacinth। इन 3-4 वर्ड्स के द्वारा आप एक अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं इस इन्वायरमेंटल इशू के इस सब टॉपिक से जो आपने पढ़ा था, यूट्रोफिकेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे,
सारी चीज़ें देखिए, बेस्ट ऑफ लक, सारे क्वेश्चन करिए, ज़रूर आपको बोर्ड में मिलेगा, 2 साल से नहीं आया ये। थैंक यू।